सभी को मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम मैथ का एक बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आए हैं। यह प्रश्न अक्सर बहुत सारे कंपटीशनों में पूछा जाता है और सामान्यतः बच्चे इस प्रश्न को देखने के बाद काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और वो ठीक से इसे हल नहीं कर पाते हैं। हल करने की बात तो काफ़ी दूर की है, इसे वो समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप के सारे प्रश्नों का हल बताएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो जो लोग भी इस चैनल पर पहले बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो जो हम यूट्यूब पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जैसे प्रश्न आता है रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2, रूट में के अंदर 2, या 2 के स्थान पर 3 3 दे दे, या 4 4 दे दे, या 5 5 दे दे, इस टाइप। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है आज हम बताएंगे। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए एक जनरल क्वेश्चन बना दिए हैं। जनरल का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंतर्गत इस टाइप के सारे प्रश्न आ जाएंगे और यहाँ ऊपर दिख रहा होगा रूट के अंदर x, फिर रूट के अंदर x, रूट के अंदर x डॉट डॉट n बार। यहाँ n बार का मतलब है कि रूट 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी, 10 बार भी, 20 बार, 100 बार, 500 बार आदि। तो इस टाइप के प्रश्नों को अगर हम हल करने अगर सीख जाए तो बस यहाँ x के स्थान पर यहाँ देखिए 2 है और इसमें x के स्थान पर केवल 3 है। और भी प्रश्न में जैसे 7 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया और कुछ भी इसी प्रकार से दे सकता है। तो अगर हम इसका एक फार्मूला देख लें या इसे अगर हल करने अगर सीख जाए तो इन सारे प्रश्नों को ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो जनरल रूप है, इस टाइप के प्रश्नों का जो एक सामान्य रूप है हम उसे पहले देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक विशेष सूत्र बनाया गया है, उस सूत्र की सहायता से इसे हल किया जाता है। सबसे पहले हम उस सूत्र को बताते हैं, इसके बाद हम इसका प्रूफ बताएंगे और इसके बाद इन सब सवालों का हल सिखाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारा बताने वाले हैं अभी हम। आइए शुरू करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, अगर रूट के अंदर x हो, फिर उसी रूट के अंदर x हो, फिर उसी मेन रूट के अंदर x हो, इस टाइप से अगर लिखा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है x के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n। यह एक फार्मूला है। इस फार्मूला के सहायता से इन सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। जहां n क्या है, n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी इस टाइप से, और x का मान 2 3 4 5 ऐसे। एक रहेगा नहीं, क्योंकि अगर एक अगर यहाँ रख दिया जाए तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। तो 1 के अलावा कोई भी प्राकृतिक संख्या x के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले को एक बार ठीक से लिख देते हैं, पुनः अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ है 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n। आइए हम पहले इस पर कुछ उदाहरण हल करके देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरा केवल रूट में यहाँ x है, एक बार रूट में x है, तो यहाँ मेरा n का जो मान है वो क्या है, 1 है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेरा आ जाएगा x के पावर 2 के पावर n, और n का मान कितना है 1 माइनस 1 बाई क्या है 2 के पावर n, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1, और अगर इसे हल कर दिया जाए तो x के पावर 1/2 आ जाएगा। और हम ये जानते भी हैं कि अगर कहीं भी अगर रूट हटता है तो घात में 1/2 लगाया जाता है। तो इस प्रकार से मेरा इसका आंसर आ गया 1/2, जो कि सही है। अगर मान लीजिए ये प्रश्न ऐसे न दे करके ऐसे दे दे, अब 2 बार रूट में x आया है यहाँ, तो इस स्थिति में अगर इस फार्मूले के आधार पर अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, क्योंकि यहाँ n का मान क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ 2 बार रूट आया है। तो x के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 माइनस 1 बाई 2 के पावर 2,
और अगर इसे हल किया जाए तो हो जाएगा एक्स के पावर 3/4। अगर मान लीजिए यहाँ एक्स के स्थान पर अगर 2 दे दिया है तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ अगर मान लीजिए 3 दे देगा तो यहाँ 3 रख देंगे एक्स के स्थान पर, तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसी के आधार पर, बल्कि इससे पहले इन लोग को हल कर लेते हैं, फिर अंत में इस फार्मूला का प्रूफ बताएंगे। तो यहाँ पर मेरा ये प्रश्न है, रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 ये 10 बार है, अर्थात ये 3 बार दिया हुआ है, 7 बार और है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए इस फार्मूला के हिसाब से अगर लिखा जाए तो यहाँ x का मान कितना, x का मान कितना इसमें, इस प्रश्न में x का मान कितना है 2 है, और n का मान कितना, ये कितने बार है टोटल 10 बार है, तो n का मान 10 हो गया। इस फार्मूले में इस मान को रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए है x के पावर, x के स्थान पर 2 है, 2 के पावर हो जाएगा 2 के पावर n, और n का मान है कितना है 10 माइनस 1/2 के पावर 10, और अगर इसे हल कर दिया जाए तो हो जाएगा 2 के पावर 10 का मतलब शायद 1024 होता है, तो ये इसमें से एक अगर कम कर दिया जाए तो हो जाएगा 1023/1024। ये इस प्रश्न का उत्तर आ गया। ये काफ़ी आसान है, भले देखने में ये कठिन दिख रहा हो, लेकिन इस फार्मूला को जान जाने के बाद इस प्रश्न को हल करना काफ़ी आसान होता है। तब हमें ये उम्मीद है कि आप इस फार्मूला को याद करके इस टाइप के सारे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब हम इसका हल देख लेते हैं, या इसका हल आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक है। इसमें n का मान 4 रहेगा, सॉरी ये 5 बार है तो 5 रहेगा, और x के स्थान पे 3 रख देंगे, ठीक है। अब हम इस फार्मूला का प्रूफ देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना है, ठीक है। तो मेरा ये देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम सामान्यतः एक बार रूट में x का मान निकालते तो x के पावर आ जाएगा 1/2, क्योंकि कहीं भी अगर रूट हटता है तो उसका घात में 1/2 लगाया जाता है। अब यहाँ हम अगर 2 बार लिख दें रूट में x, फिर रूट में x इंटू में, अब इस स्थिति में अगर इसे इसका मान देखा जाए तो यहाँ देखिए क्या है, x के पावर 1/2, तो ये बड़ा वाला रूट यहाँ बना दिए, और यहाँ लिख दिए x इंटू इसका मान क्या है x के पावर 1/2, और अगर इसे सॉल्व कर दिया जाए तो इसका पावर 1 है, इसका 1/2 है, ये हो जाएगा x के पावर 1 में अगर 1/2 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 3/2, और अगर इस वाले रूट को हटा दिया जाए तो यहाँ पावर होल पावर में हो जाएगा 1/2, और इसे अगर सॉल्व कर दें तो हो जाएगा x के पावर 3/4। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ 3 बार लिख दें रूट के अंदर x, फिर इसी रूट के अंदर रूट में x, फिर इस रूट के अंदर रूट में x 3 बार, इस स्थिति में इस 2 बार रूट का मान हम लोग यहाँ देखिए निकाल चुके हैं। अगर इसके स्थान पर अगर ये मान रख दिया जाए तो ये हो जाएगा बड़े वाले रूट के अंदर ये x, और इन दोनों के स्थान पर x के पावर 3/4, इसका घात 1 है, दोनों का आधार सामान्य घात अगर जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा रूट के अंदर x के पावर 7/4। इस रूट को अगर हटा दिया जाए तो घात में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा x के पावर 7/8। अब हम देखेंगे उपरोक्त हल से हमारा यहाँ पर कुछ एक परिणाम मिलेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक बार रूट है, तो यहाँ देखिए हर एक प्रश्न में पहले जो घात आया है, यहाँ देखिए 2 है और ऊपर एक कम है, तो 2 से एक कम 1 होता है, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 4 है तो ऊपर 3 है, यहाँ 8 है तो ऊपर देखिए घात में कितना है 7 है। तो यहाँ अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं x के पावर, लिख सकते हैं पहले बाई वाला, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1, और ऊपर लिख सकते हैं 2 के पावर 1 - 1। इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं x के पावर में, पहले हम बाई में इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर 2 का स्क्वायर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर एक कम है। अगर इसी प्रकार से इसे लिखे तो ये हो जाएगा x के पावर में, यहाँ इसे 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और ऊपर हो जाएगा 2 के पावर 3 - 1। तो यहाँ देखिए एक बार रूट है तो घात में यहाँ 1 लगा है, यहाँ देखिए 2 बार रूट है तो यहाँ घात में यहाँ देखिए 2 के पावर 2 है, यहाँ भी 2 के पावर 2 है, और यहाँ देखिए 3 बार रूट है तो यहाँ देखिए पावर में 3 लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगर रूट में n बार अगर x है तो इस स्थिति में मेरा ये फार्मूला बन जाए।